वट सावित्री व्रत सुहागिनों के लिए करवा चौथ व्रत के समान माना जाता है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा का खास महत्व है, क्योंकि ये पेड़ सदा फलता फूलता रहता है, इसलिए इसे अखंड वैवाहिक जीवन और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। वट वृक्ष अपनी जड़ों से नए पेड़ पैदा करता है, जो जीवन, पुनर्जन्म और निरंतरता का संकेत देता है। यही भाव व्रत के उद्देश्य से जुड़ा है। माता सावित्री ने इस व्रत के प्रताप से अपनी पति सत्यवान के प्राण बचाए थे, क्योंकि ये व्रत ज्येष्ठ के महीने में 2 बार किया जाता है। ऐसे में महिलाएं इसकी सही तारीख जान ले, और अगर पहली बार कर रही हैं व्रत तो क्या है इसके नियम ये भी देखें। उत्तर भारत जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली आदि में महिलाएं ज्येष्ठ मास की अमावस्या को यह व्रत रखती हैं। इसे वट अमावस्या कहा जाता है। इसी दिन अधिकतर लोग व्रत करते हैं। वट सावित्री अमावस्या 16 मई 2026 को है। इस दिन शनिवार और शनिश्चरी अमावस्या का संयोग बन रहा है। तिथि ज्येष्ठ अमावस्या तिथि शुरू होगी 16 मई 2026 को सुबह के 5:11 पर और समाप्ति 17 मई 2026 को सुबह के 1:30 पर होगी। पूजा मुहूर्त सुबह के 7:12 से सुबह के 8:24 तक। माता सावित्री की विधि विधान से पूजा। वट सावित्री के दिन माता सावित्री का पूजन कर उन्हें 16 श्रृंगार अर्पित करें। इससे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही प्रेम जीवन भी सुखमय रहता है। वट वृक्ष के चारों ओर कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा करें। इसके बाद विधि विधान से वट वृक्ष की उपासना कर पति की लंबी उम्र की कामना करें। यह उपाय अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री की पूजा के बाद वट वृक्ष के फल या नई पत्ती को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना फलदायी माना गया है। इससे सभी तरह के दोष भी दूर होते हैं। वट सावित्री के दिन वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति रखें। इसके बाद नियमों के साथ पूजा करें। इससे दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। व्रत के दौरान यह कथा सुनना या पढ़ना अनिवार्य माना जाता है। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह उपाय आपके लिए लाभकारी हो सकता है। वट सावित्री के दिन अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र या धन का दान करें। इससे पुण्य में वृद्धि होती है और जीवन में खुशहाली आती है। सावित्री व्रत पर वस्त्रों का दान करने से पति की आयु लंबी और सौभाग्य में वृद्धि होती है। जरूरतमंद महिलाओं में नई साड़ी या अन्य वस्त्र दान करें। मौसम अनुसार फल का दान करना अति शुभ फलदायी होता है। सुहागिन महिलाओं या जरूरतमंदों को फल का दान करें तो वैवाहिक जीवन में खुशहाली आ सकती है। वट सावित्री व्रत पर सुहागिन महिलाओं को अगर सौभाग्य से जुड़ी सामग्री यानी श्रृंगार की सामग्री दान करे तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कुमकुम, मेहंदी, चूड़ी और बिंदी आदि का दान करें। वट सावित्री व्रत पर अगर अनाज का दान करे तो इसे पुण्य फलदायी माना जाता है। ऐसे घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती और दिन रात समृद्धि होती है। वट सावित्री व्रत पर अगर घी और तेल का दान करे तो इसे शुभ माना जाता है। मंदिर या जरूरतमंदों को घी और तेल दान करें तो जीवन में सकारात्मक बदलाव होते हैं और धन का आगमन बना रहता है। वट सावित्री व्रत पर अगर अपनी शक्ति अनुसार धन का दान करे तो माँ लक्ष्मी ऐसे घर में स्थिर रूप में वास करती हैं। ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को धन दक्षिणा के रूप में दे। इस दान से व्रत पूर्ण भी होगा और आर्थिक परेशानियां दूर होगी। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। माना जाता है कि जो महिला बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पूरी श्रद्धा से पूजा और कथा सुनती है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। यह व्रत मुख्य रूप से पति की लंबी उम्र और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जैसे माता सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प से यमराज से अपने पति सत्यवान के लिए प्राण वापस ले लिए थे, वैसे ही शक्ति और सुख की प्राप्ति के लिए सुहागिन महिलाएं यह व्रत करती हैं।